बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इंडक्शन मोटर का एक बड़ा इंस्टॉलेशन देखा जाता है। ये मोटर कंटिन्यूस रन कर रही होती हैं, लेकिन इन्हें ऐसे ही नहीं चलाया जाता, इनको एक सिस्टम से चलाया जाता है, सुरक्षित तरीके से चलाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ इनको चलाने के लिए इन्हें एक सिस्टम से सप्लाई दी जाती है और सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए जिस सिस्टम को बनाते हैं उन्हें स्टार्टर कहा जाता है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिकल मयंक यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, स्टार्टर तो कई प्रकार के बनाए जाते हैं, लेकिन एबव टू 5 HP मोटर्स के लिए सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बनाए जाने वाला स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो इस टाइप के स्टार्टर का नाम जरूर सुना होगा। हो सकता है आप इसके बारे में जानते भी हों अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हो तो। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं आपको आज के अपने इस वीडियो में इस स्टार्टर को लेकर आपकी जानकारी में और क्लियरेंस कराने वाला हूँ। और अगर आप एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो आप इसके ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब बिल्कुल स्मूथली दोगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तो आपको आज की इस वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाया क्यों जाता है, ये कैसे काम करता है, इन चीजों के बारे में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्टर को ज्यादा घुमा फिरा के बताने की बजाय एकदम साफ तौर पर बताएं तो आप स्टार्टर को ये जानिए, स्टार्टर मोटर को सप्लाई देने का एक मेथड होता है। देखिए दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर, VFD, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर के यूज बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लेकिन इन सब की उपलब्धता के बाद आज भी स्टार डेल्टा का यूज बहुत किया जाता है। दोस्तों, सभी स्टार्टर का उद्देश्य मोटर को स्मूथली स्टार्ट करना होता है, मोटर के स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना होता है, क्योंकि सभी मोटर्स स्टार्टिंग में हाई करंट ड्रॉ करती हैं, जो कि सही नहीं होता है। इससे इनका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को कैसे कम करता है, इस चीज को तो हम समझेंगे ही। इससे पहले हम आपका ध्यान एक बेसिक फार्मूला पर ले जाते हैं, जिससे इस टॉपिक के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। और वो फार्मूला बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ओम्स लॉ है, जो कि V=IR होता है। लेकिन बात इंडक्शन मोटर की हो रही है तो इनमें कॉपर कॉइल से वाइंडिंग की गई होती है, जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों होता है, और ये दोनों रेजिस्टेंस ही हैं। और जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो हम इन्हें अलग नाम इम्पीडेंस का देते हैं और इन्हें Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला हो जाता है V=IZ। अब दोस्तों, वोल्टेज V, करंट I तथा हमारा इम्पीडेंस हो गया Z। अब मोटर का इम्पीडेंस यानी कि Z वो तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वाइंडिंग का जो भी इम्पीडेंस है वो तो फिक्स है। तो इस तरह से इम्पीडेंस हो गया कांस्टेंट और अब करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V∝I। मतलब अब करंट को एक ही तरीके से कम किया जा सकता है, वो तरीका इस फार्मूले में साफ दिख रहा है। करंट को कम करने के लिए हमें वोल्टेज को कम करना होगा। तो अब हम आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर ले चलते हैं और देखते हैं कैसे स्टार्टिंग करंट कम होता है। इस स्टार्टर के मदद से स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले मोटर स्टार कनेक्शन में चलती है। जैसे ही मोटर अपने फुल RPM का 70% RPM प्राप्त कर लेती है, मतलब फुल स्पीड का 70% स्पीड प्राप्त कर लेती है, तो स्टार्टर में लगे टाइमर की मदद से इसके सप्लाई का कनेक्शन डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। और इस स्टार डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में स्टार और डेल्टा को ही तो समझना है, क्योंकि मोटर को थोड़ी देर के लिए स्टार में चलाया जाता है तथा कुछ समय बाद वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, मोटर स्टार्टिंग में अपने फुल लोड करंट का 4 to 5 टाइम्स ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, क्योंकि उसका रोटर स्थिर होता है और उसे इनिशियली रोटेट कराने के लिए हाई मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत होती है, और जिसके कारण मोटर हाई करंट ड्रॉ करता है। इस वजह से मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है और ये किसी भी मोटर के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए इस मेथड से मोटर के फेज वोल्टेज को रिड्यूस किया जाता है, जिससे मोटर का स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाता है। ये तो रहा मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट क्यों लेता है, उसका बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। इस चीज को और अच्छे से मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसी चीज को सुधारा जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोटर को सप्लाई देकर। इसमें इनिशियली मोटर को स्टार कनेक्शन में इसलिए चलाया जाता है क्योंकि जब मोटर स्टार कनेक्शन में चलता है तो मोटर वाइंडिंग के प्रत्येक फेज पर अप्लाइड वोल्टेज लाइन वोल्टेज का √3वां भाग होता है,
है। मतलब अगर लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है तो स्टार कनेक्शन में मोटर वाइंडिंग के प्रत्येक फेज पर मिलने वाला वोल्टेज 440 वोल्ट का √3वां भाग यानी कि 254 वोल्ट प्राप्त होगा, जो कि फेज वोल्टेज कहलाता है। इस तरह से मोटर वाइंडिंग के प्रत्येक फेज पर मिलने वाला वोल्टेज रिड्यूस होकर मिलता है, जिसके वजह से करंट भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन स्टार कनेक्शन में करंट रिड्यूस होता है मोटर के फुल लोड करंट का 1/3 टाइम्स। इसलिए पहले मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलाया जाता है, जिससे मोटर स्टार्टिंग में अपने फुल लोड करंट का 1/3 टाइम्स करंट ड्रॉ करे और कुछ टाइम बाद जब मोटर अपने फुल लोड स्पीड का 70% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो मोटर की सप्लाई डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है और उस टाइम मोटर वाइंडिंग के प्रत्येक फेज पर मिलने वाला वोल्टेज अप्लाइड लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि मोटर वाइंडिंग के प्रत्येक फेज पर मिलने वाला वोल्टेज 440 वोल्ट होगा अगर अप्लाइड लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है तो, और वहीं मोटर वाइंडिंग के प्रत्येक फेज पर मिलने वाला फेज करंट लाइन करंट का 1/√3 टाइम्स होगा। तो दोस्तों इस तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज मोटर पर अप्लाई वोल्टेज तथा करंट को इनिशियल कंडीशन में रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर कोई आपसे ये पूछता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है तो आप इन चीजों को बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।